नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सबसे घटिया अगर कोई कौम है वो शासकों की कौम है, नेताओं की कौम। चाहे डेमोक्रेसी नाम रख लो, चाहे राजतंत्र कर लो, सरकार चलाने वाले लोग किस हद तक जा सकते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप, क्या आप सोच सकते हैं जिस नेता को सबसे बड़ा दुश्मन वो आदमी बताता रहा, जिसके देश को चारों तरफ से घेर दिया, जिस पे दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए, आज की खबर है कि उस देश के ऊपर से हवाई जहाज निकलने पे रोक लगा दी गई है, उसका पूरा एयर स्पेस लॉक कर दिया गया है। उस देश के राष्ट्रपति से गुपचुप फोन पे मीटिंग कर रहा है, सेटिंग कर रहा है। आप सोचो, यानी कि जैसे कि कोई गुंडा बदमाश होता है, रंगदार होता है, कनपटी पे बंदूक लगा देता है और पीछे से सेटिंग कर रहा होता है। आप कल्पना कर सकते हो, कोई सोच सकता है? अभी अच्छा पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या लोग हैं। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया कैसे चल रही है, कैसे कैसे लोगों के बीच में और कैसे कैसे लोगों के भरोसे हम सबका जीवन है। ताजा खबर यह है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जिस वेनेजुएला को 99 से परेशान कर रहे हैं लोग, उसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है, उस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इन्होंने, और डोनाल्ड ट्रंप उससे गुपचुप बातचीत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रात में फोन किया और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब विदेश मंत्री, डोनाल्ड ट्रंप और मादुरो, तीनों लोग फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे हैं। मार्को रूबियो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है उसका, मादुरो का, और मादुरो वो मर्द है जिसके सामने अमेरिका नाक रगड़ के परेशान हो गया। वो डरा नहीं, झुका नहीं। हालत यह है कि ये मुलाकात भी इनकी हो सकती है, इस पे भी बातचीत हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, और ये कॉल उस समय में हुई है जब मादुरो को एक कथित विदेशी आतंकवादी संगठन का मुखिया घोषित कर दिया है अमेरिका ने। संगठन का नाम है कार्टेल डी लॉस सोल्स। ये कहा जाता है कि ऐसा कार्टेल है जो बहुत सारी ड्रग ले जाता है। अमेरिका कैरिबियन में एयरक्राफ्ट कैरियर, वर्मवर्षक विमान और नौसेना जहाज तैयार करके खड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि कैसे उसको घेर रखा है चारों तरफ से, और युद्ध कभी भी कर देगा, मतलब इस तैयारी में है, और कह रहा है कि ये ड्रग तस्करी कर रहे हैं और अमेरिका को बचाने के लिए, अमेरिका की सेफ्टी के लिए हमको इस पे हमला करना जरूरी है, ये कह रहा है। सोचिए, और उस देश के राष्ट्रपति से गुपचुप बातचीत हो रही है। अब कैसे बातचीत होगी, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1999 में वेनेजुएला ने फैसला किया कि हम अमेरिका की लूट से आजाद होने का ऐलान करते हैं। कैसे? वेनेजुएला के जो तेल के कुएं थे, वो सारे के सारे कुएं अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में थे, और अमेरिकी कंपनियां उसके देश से तेल निकालती थी, दुनिया में बेचती थी, मोटा मुनाफा कमाती थी। वेनेजुएला ने कहा कि ये काम मेरे देश के नागरिकों का ये हक है, हम गुलामी क्यों करें, और सारी तेल कंपनियों को पूरी तरह से 1999 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने देश में बैंकों का किया था। सारी तेल कंपनियां सरकार की, अमेरिकन को कहा फुट जाओ, यहां से गायब हो जाओ। उस वक्त यूगो चावेज थे जो है वो इसके वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। उन्होंने तेल की कमाई को अपने देश के गरीबों तक पहुंचाया, और वेनेजुएला में समृद्धि इतनी ज्यादा थी, रोटी कोई जरूरत नहीं है, फ्री में मिलेगी, कपड़ा फ्री में मिलेगा, मकान फ्री में मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री में। तुम पढ़ो लिखो, तरक्की करो, देश के लिए योगदान दो। दुनिया में स्वर्ग देशों में माना जाता था। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर ये मॉडल आ गया तो हमारी जो दादागिरी का सिस्टम है, दुनिया में सब उसको उखाड़ के फेंक देंगे। और सबसे बड़ी बात,
उसने वॉशिंगटन को जो चुनौती दी थी, उस चुनौती के बाद जो तेल का साम्राज्य है वो उखड़ जाता। तो इसलिए अमेरिका उसके पीछे लग गया और उसके ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए। शावेज कहता था तेल हमारा तो मुनाफा भी हमारा। वॉशिंगटन ने कहा कि ये राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये इन्होंने हमारी कंपनियों को हड़प लिया है। 2013 तक करीब 13-14 साल शावेज के राज में अमेरिका को इन्होंने हर तरह से परेशान करने, अमेरिका ने इनको हर तरह से सोना भी इनका हड़प लिया। इनका जो सोना था बाहर बैंक ऑफ लंदन वगैरह में रखा था, सारा जब्त कर लिया। इनका सोना भी इनको नहीं बेचने दे रहे थे, सोचिए। अब ये कह रहे हैं कि ये ड्रग्स बेच के अपना देश चला रहे हैं। अब उन्होंने अपने देश को संभालने के लिए कुछ डॉलर छापे, कुछ नोट छापे, उनकी जो मुद्राएं, उससे और उल्टा असर हो गया। अब हालत यह है कि जब 2013 में शावेज की मौत हो गई तो निकोलस मादुरो जो है वहां पे वो चुनाव जीत गया। निकोलस मादुरो ने फिर से पूरे इलाके में वही नीतियां चलाई और जनता की भलाई का काम किया और अमेरिका से दूसरी बढ़ाई और एक और काम किया और रूस और चीन को अपने साथ ले लिया और इससे उसको राहत मिलने लगी कि उसका थोड़ा तेल इधर उधर जाने लग गया। अभी हाल में आपको याद होगा भारत ने एक शर्त रखी थी कि अगर आप हमसे कह रहे हो कि हम रूस से तेल ना खरीदें तो हमको आप वेनेजुएला से खरीदने दो। अमेरिका नहीं माना और हमारी सरकार ने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए खुद बाइडेन भी तैयार हो गए थे। कब? जब उन्होंने रूस पे प्रतिबंध लगा दिए और तेल का अकाल हो गया तो जल्दी जल्दी से सेटिंग करने लग गई थी अमेरिका की सरकार। आप सोचिए अमेरिका का चरित्र, इसकी दोस्ती का भरोसा नहीं, इसकी दुश्मनी का भरोसा नहीं है। कभी भी किसी की पीठ में भी छुरा घोंप सकता है। नेटो देशों का सगा नहीं हुआ, जो यूरोप का सगा नहीं हुआ, जो जापान से जिसने पूरी तरह से अपनी सुरक्षा को अमेरिका के सर पर डाल रखी थी, उसको कह रहा है ट्रंप भैया पैसे दो हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। तुमने लिखा था उसका संविधान। खैर, और ये हुआ कि इस तरह से ये भिड़ंत जो है वो शुरू हो गई। 2014 से मादुरो आ गया और मादुरो के आने के बाद अभी जो महिला का जिसका नोबेल प्राइज जिसको मिला है वो अपने देश की गद्दार है। उस महिला के नेतृत्व में अमेरिका ने वहां पर एक आंदोलन चलाया सरकार उखाड़ने के लिए। तो जो अमेरिका की पिट्ठू अपने देश की सरकार उखाड़ने वाली थी उसको इस बार का नोबेल प्राइज मिला है। और अमेरिका ने, मैंने बताया था नाम, कि वहां पर एक नेता था जुआन ग्वाइडो, उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बोले ये राष्ट्रपति है। CIA और स्टेट डिपार्टमेंट ने उसका खुल के समर्थन किया और लोकतंत्र बहाल करने की लड़ाई बता रहा था अमेरिका का मीडिया। क्या हुआ? वेनेजुएला की सेना मादुरो के साथ थी और अभी जब अमेरिका ने वेनेजुएला को घेरा तो वहां के 17,000 लोगों ने, 17,000 अगर मुझे संख्या ठीक से याद है, ऐलान किया सिविलियंस ने, हम युद्ध लड़ेंगे, हम अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और जो सरकार उन्होंने बनाई थी वो कागज पे ही रह गई और मादुरो वहां पर शासन कर रहा है। और वो जिसको तुमने राष्ट्रपति घोषित किया था उसको छोड़ के गुपचुप आधी रात को उससे फोन कर रहे हो जिसको तुमने कहा कि ये राष्ट्रपति नहीं है। यह है अमेरिका का कैरेक्टर। हालत यह है कि 3 बड़े वॉर अमेरिका ने किए, उसके तेल निर्यात पे रोक लगा दी और उसकी जो तेल कंपनी थी उसका नाम था PDVSA। नाम हम बीच में इसलिए भी बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे जो UPSC वगैरह के लिए देखते हैं उनको जानकारी हो जाती है। और 90% उस कंपनी पे प्रतिबंध लगाया तो वही देश की कंपनी थी जो तेल बेचती थी बाहर, वो बंद हो गया। और जिन देशों ने खरीदा उनके ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, यानी गुंडा कर दी है, फुल टू गुंडा कर दी। डॉलर आधारित वित्त प्रणाली से बाहर कर दिया, जैसे रूस को। क्या? जो स्विफ्ट सिस्टम है वो डॉलर से चलता है, अमेरिका का उस पर कब्जा है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारा पेटीएम है। तो जो पेटीएम, एटीएम, जितने भी UPI है तो कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है उनको। उसी तरह से एक स्विफ्ट होता है। स्विफ्ट में जो एक बैंक से दूसरी बैंक को अंतरराष्ट्रीय पेमेंट होते हैं उसका एक कम्युनिकेशन हब है।
वहीं से मैसेज जाएगा। अगर स्विफ्ट पे मैसेज आ गया कि 1 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया अगर आप इस कंपनी को दे दो तो आप दे दोगे, बैंक दे देगा उठा के। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट पे मैसेज आने का मतलब ही ये है कि वहां बैंक के पास पैसे आ चुके होंगे और उस बैंक से पैसे आ जाएंगे। जैसे हमारे बैंक में होता है कि अगर हमने चेक लिख दिया और चेक लेके कोई पहुंच गया, या हम ये जो आजकल आरजीटीएस करते हैं, हमने यहाँ डाल दिया आरजीटीएस और हमारे यहाँ से पैसे चले गए, और हमारे यहाँ से पैसे जब चले जाएंगे हमारे अकाउंट से, तब सामने वाले बैंक के पास मैसेज आएगा पैसे आ गए, ये जिसके नाम किया उसको दे दो। एग्जैक्टली। तो उससे भी इसको बाहर कर दिया। मतलब ये डॉलर में कोई डील ही नहीं कर सकता। और अमेरिका ने कब्जा क्या बना रखा है, दुनिया में हर चीज डॉलर में बिकेगी। तीसरा, विदेशी बैंकों में इसके जो अरबों डॉलर रखे हुए थे वो और सोना सबको फ्रीज कर दिया। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, जाहिर बात है, दवाओं की कमी, लाखों लोगों का पलायन, जो बाहर से चीजें आती थी आनी बंद हो गई। और असली वजह ये प्रतिबंध थे। और इसको ये कह दिया ये समाजवादी देश है इसलिए इसके खिलाफ है हम। ये अब भाई अगर तुम समाजवादी वेलफेयर स्टेट के खिलाफ हो तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है जो तुम दे रहे हो अमेरिका में? ये क्या था जो कोविड के टाइम में पैसा दिया था बाइडेन ने लोगों को? वो भी तो वेलफेयर स्टेट था। और इतना पैसा बांट दिया था कि उसके कारण आपको ब्याज बढ़ाना पड़ा महंगाई नियंत्रित करने के लिए। कुल मिला के अब रूस और चीन दोनों खुल के वेनेजुएला के साथ आ गए हैं और मादुरो झुक नहीं रहा। इसलिए पुतिन ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर उस पर हाथ डाला तो सोच समझ के डालना। तो कुल मिला के हो ये रहा है, अमेरिका हार चुका है। वेनेजुएला का चुनाव 2024 का जो था उसमें भी मादुरो दोबारा जीत गया। अब सीन ये बन रहा है कि अमेरिका उसको चुनावी धांधली और दूसरी चीजें कह रहा है, लेकिन अमेरिका को समझ में आ रहा है अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मादुरो को सेट कर लो, पटा लो। मादुरो हमारा भाई है और इस बात के लिए रातों रात कोई दूत भी नहीं भेजा, सीधे बात कर रहा है ट्रंप। और बातचीत इस लेवल पे हो रही है कि मादुरो जाएगा अमेरिका और ट्रंप वहां बैठकर बात करेगा। और आपको याद दिला दूं कि ये जो तालिबान दिख रहे हैं, मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान के, इन लोगों ने आमने सामने बैठ के अमेरिका के राष्ट्रपतियों से चर्चा की है। व्हाइट हाउस के उसी ओवल ऑफिस में आतंकवादी नेता अफगानिस्तान के जॉर्ज बुश के सामने बैठे हुए थे। यह है अमेरिका का कैरेक्टर। और जिस तरह से इन्होंने एक देश को बर्बाद करने की कोशिश की और देश की जनता साथ में खड़ी रही, ये पहला मामला नहीं है। अमेरिका 10 जगह पे जाके भिड़ा, 10 जगह पे मात खा के लौटा। और अब तो हद हो गई है। तुम एक तरफ से कह रहे हो मैं तुम्हारे हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, मैं तुमको घेर लिया, चारों तरफ से अपने जहाजी बेड़े सब कर दिया, सबको दुनिया को दिखाने के लिए और उनको डराने के लिए। और जो खबर आई है वो ये आई है कि इनके बीच में जो बातचीत हुई है उसके तहत कुछ रिसोर्सेस, कुछ तेल अमेरिका को देने को वेनेजुएला तैयार हो गया है। अब आगे क्या होता है ये आगे पता चलेगा, लेकिन बहरहाल अमेरिका का चरित्र हमको पता चल गया है। नमस्कार, जय हिंद।